टेंशन की खबर पर। जी हां, एक्शन ईडी का और टेंशन कांग्रेस की। ईडी के छापों पर कांग्रेस एक बड़ी बैठक कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में अब क्या करने वाली है वो इसी बैठक में तय होगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा ऐलान ईडी की कार्रवाई के विरोध में क्या करने वाली है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि बैठक अभी जारी है, लगातार इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। बैठक के ठीक शुरू होने से पहले वहां मौजूद कुछ विधायकों से हमने बातचीत की तो उनका साफ ये कहना था कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की उस पर अब भूपेश बघेल के नेतृत्व में क्या रणनीति बनती है ये देखने का विषय होगा। और ईडी के विरोध को लेकर के रणनीति पर चर्चा बैठक में हो रही है और कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल है। और शराब घोटाला के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। राजीव भवन में कांग्रेस की 2 बैठकें अभी होनी है। एक बैठक जो अभी वर्तमान समय में बैठक की चर्चा बैठक में चल रही है और उसके अलावा पीएसी और कांग्रेस विधायकों की एक बैठक होनी है। इन सभी विषयों को लेकर और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, बात करेंगे, चलेंगे उस जगह पर जहां मीटिंग हो रही है और क्या निकल रहा है मंथन से ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। अभी बता दें कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हुई चैतन्य बघेल की और उस गिरफ्तारी का विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं और इस विरोध को अब आगे और किस तरह से और बड़ा और सख्त बनाया जाए जिससे कि प्रशासनिक स्तर पर इसका कुछ असर हो, जिससे लोगों में एक बड़ा संदेश जाए, ये सभी जो विषय हैं इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लगभग सभी जो विधायक और सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। टीएस सिंहदेव और साथ ही उनके भूपेश बघेल, दीपक बैज, चरणदास महंत, सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। और ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस ने सवाल उठाया है और इस पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। चंद्राकर ने कहा कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो अपने तर्कों के आधार पर काम करती है। विधानसभा की कार्रवाई देखकर नहीं करती कोई काम। किसी भी आरोपी को अब तक जमानत नहीं मिली और न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। एजेंसी है वो अपने तथ्यों, तर्कों, सबूतों के आधार पर काम करती है। कोई विधानसभा की कार्यसूची देख के काम नहीं करती, इसलिए उनकी कार्यशैली पर कोई भी टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। आरोपी को जमानत नहीं मिली है अभी तक और जिसको मिली है 2-3 साल बाद तो उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के लिए कहा गया है। एजेंसियां यदि गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। हमको व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। यदि कोई निर्दोष है तो उस पर कुछ नहीं। तो ये स्थिति देखिए, निश्चित रूप से ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार उसे घेर रही है। तो दूसरी तरफ आपने सुना किस तरह से अजय चंद्राकर ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी। ममता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता, मीटिंग 2 होनी है। पहले अभी जो मीटिंग ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध को लेकर के जिसमें रणनीति बनाई जा रही है उसके बारे में बताइए। अभी कितनी देर और मीटिंग चलने वाली है या खत्म हो गई है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की आज 2 बैठकें, एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक है और दूसरी बैठक वरिष्ठ नेताओं की है। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो अभी बैठक में बैठे हुए हैं और ये जब बैठक खत्म होगी उसके बाद में दूसरी बैठक जो होगी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की होगी और इसके बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे जिसमें नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, टीएस सिंहदेव शामिल होंगे, तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल होंगे। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दोनों ही बैठकें, हालांकि संगठन की बैठकें बताई जा रही है, लेकिन बेसिकली ये दोनों ही जो बैठकें हैं वो चैतन्य बघेल को जो ईडी ने गिरफ्तार किया है उसको लेकर है और इस मामले में क्या किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति रहेगी, चाहे कानूनी तरीके से, कानूनन लड़ाई तो लड़ने के बाद भूपेश बघेल कह चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो पार्टी के लेवल पे किस तरह की रणनीति होगी इस पर चर्चा की जा रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी ये कह चुके हैं कि बड़े प्रोटेस्ट जो है वो दिखाई दे सकते हैं और एआईसीसी से भी जो है इसको लेकर निर्देश आए हैं। जिस पिछले दिनों जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे तब
तब उन्होंने चूंकि कवाजी लखमा का मामला भी उठा था, जो पूर्व आबकारी मंत्री है जो जेल में है इसी शराब घोटाले के मामले को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि ईडी को लेकर उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने असंतुष्टि दिखाई थी, तो तब भी उन्होंने कहा था कि छोटे से छोटे पदाधिकारी पर भी अगर ईडी की रेड पड़ती है तो कांग्रेस को बेहद आक्रामक होना है। तो जाहिर तौर पर अब जो है चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं, तो इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि क्या आक्रामक रवैया जो है वो हो सकता है। आने वाले समय में ईडी दफ्तर का घेराव भी किया जा सकता है। और 22 तारीख तक की चूंकि कस्टोडियल रिमांड पे जो है वो चैतन्य बघेल है, 4 बजे वो कोर्ट में पेश होंगे। उसके बाद और क्या चीज़ें होती है, क्या ईडी रिमांड मांगती है या फिर आने वाले समय में और क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये जरूर है कि 1-2 दिनों में कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो एक बार फिर से सड़क पर उतर सकते हैं। जिला स्तर पर तो प्रोटेस्ट किए ही जाएंगे, पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि बहुत जल्द जो है राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और तमनार में एक बड़ी पद यात्रा निकल सकती है। तमनार पर जो है वो तमनार में जो है बड़ी जो है वो सभा हो सकती है। चूंकि भूपेश बघेल का कहना है कि शराब घोटाला एक बहाना है, लेकिन लगातार वो जंगल कटाई को लेकर बात कर रहे हैं, जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो है उनके बेटे के बहाने उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह के बयान जो है भूपेश बघेल दे रहे हैं और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उस तरह का प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा जी। लेकिन ममता, ये जो पीएसी की एक और बैठक होनी है, इसमें क्या विषय रहेगा? क्या यही ईडी का विषय रहेगा? विधानसभा में जो चर्चा हुई उनके विषयों को लेकर के चर्चा होगी, या फिर पॉलिटिकल लेवल पर कांग्रेस पार्टी में किसी बदलाव या किसी और बड़े प्लान की तैयारी या राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारी, क्या होगा विषय पीएसी का? बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक ही अभी चल रही है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि संगठनात्मक रूप से क्या रणनीति बनाई जाए, और रणनीति अगर बनती है तो वो मुद्दों को लेकर ही बनती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो संगठन के लेवल पर क्या आक्रामकता अपनानी जानी चाहिए, और आने वाले समय में जो लीडरशिप की जो बात कही जा रही थी कि जैसे कि अभी आदिवासी नेताओं की भी बैठक हुई थी राहुल गांधी के साथ में, तो वो वहाँ से लौट कर जब आए थे तो उन्होंने कहा था बस्तर, सरगुजा और जो आदिवासी जिले हैं जहाँ पर कांग्रेस ने कभी पूरी की पूरी सीटें जीती थी 2018 में, लेकिन 2000 दूसरा जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो है सारी सीटें वो हार गई है। तो वहां पर कैसे लोकल लीडरशिप को डेवलप किया जाए, स्वाभाविक है। दो मोर्चों पर इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस को तैयारी करनी है ममता, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि मीटिंग के बाद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, यह भी देखना अहम होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही जाती हैं। ममता, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और घर के बाहर खड़े एक ई रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। राजधानी के ईदगाह भाटा इलाके में यह वारदात हुई और ई रिक्शा पर आग लगाकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर रिकॉर्ड हुई, तो वो तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीर है जब आग लगाई गई थी। आजाद चौक थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है और इस पूरे मामले में आग लगाने वाला शख्स कौन है उसके बारे में भी कोई पता नहीं चल पाया है। हाँ, ई रिक्शा जला जरूर, लेकिन और इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह से घरों के बाहर पार्क किए गए वाहनों को आग लगाने वाला आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्या इसकी मंशा थी, ये सभी प्रश्न अभी यथावत बने हुए हैं।